टीवी सीरियल राधा कृष्ण के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी महादेव की बातचीत के साथ, जहां पर वो माता पार्वती को ये बताते हुए नजर आएंगे कि समय आ गया है कि श्री कृष्ण अपने नवीनतम रूप का प्रारंभ करें और राधा कृष्ण का प्रेम अब सबसे कठिन परीक्षा से गुजरकर उन्हें एक ऐसी परीक्षा देनी होगी जिसमें राधा कृष्ण को काफ़ी कुछ झेलना होगा। उधर दिखाया जाएगा कि द्वारिका में जैसे ही जामवंती को श्री कृष्ण की स्थिति का पता चलता है, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती हैं। वो रो रो का विलाप करती हैं और श्री कृष्ण की ऐसी हालत का सबको यही पूछती नजर आती हैं कि आखिर उनके साथ ऐसा किसने किया, क्यों किया। अपनी माँ को इस तरीके से श्री कृष्ण के लिए रोता बिलखता देख शाम को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है। वो कहता है कि माता को आखिर क्या हो गया है, ये कैसे श्री कृष्ण के बारे में सोच सोच के इतना क्यों रो रही है। लक्ष्मणा शाम को समझाती है और कहती है कि हो सकता है आर्य माँ के दिल में अब पिताश्री के लिए प्रेम जागृत हो गया हो। साम कहता है कि संसार में अभी भी इतने महान आत्मा है जो इतना कठिन कार्य इतनी सरलता से कर सकती हैं। यदि मेरा बस चले तो मैं तुलसी के पैर जाकर के उनकी पूजा उनकी सेवा करना चाहूँगा। और वैसे भी कल का दृश्य तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि कल जब पिताश्री पाषाण के बन जाएंगे तब मैं द्वारिकाधीश की जगह लूँगा और सारी मेरी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी, क्योंकि पूरा द्वारिका मेरा होगा। वहाँ कृष्ण अपने द्वारका वासियों से कहते हैं कि ये सब मेरा प्रारब्ध है, मुझे इसके लिए आप सबके साथ थोड़ा सा समय बिताना था, इसलिए मैं द्वारका में आया हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, ये सब कुछ मेरा प्रारब्ध है जिसे मुझे भुगतना ही होगा, लेकिन मैं अंतिम समय में अपनों के साथ व्यतीत करना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। साम ये बात सुनकर बहुत खुश होता है अंदर अंदर और कहता है कि हाँ हाँ पिताश्री, आपकी अंतिम इच्छा क्या है, मैं आपकी अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए कुछ भी करूँगा, आप बताइए मुझे क्या चाहते हैं। आर्य की ये उतावलापन देखकर लक्ष्मणा को शक होता है और कहती है कि कहीं आप भी तो भावुक होकर के अपने पिताश्री के प्रेम में नहीं पड़ गए हैं। साम कहता है कि मैं अपने भविष्य देख रहा हूँ, कल किस तरह पिताश्री पाषाण के बन जाएंगे, उसके पश्चात समस्त द्वारिका मेरा हो जाएगा और मैं समस्त द्वारिका का राजा बन जाऊंगा। यही सब बताते हुए लक्ष्मणा भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी और कहेगी कि हाँ हाँ पिताश्री, आप बताइए आपकी क्या अंतिम इच्छा है। कृष्ण दोनों को देखते हैं और कहते हैं कि कल सूर्य उदय से पूर्व मैं चाहता हूँ कि मैं राधा के साथ कुछ समय व्यतीत करूँ और यही मेरी अंतिम इच्छा है। साम यहाँ पर गर्दन हिलाता है और कहता है कि कल की तो मुझे भी बेसब्री से प्रतीक्षा है। कृष्ण के अंतिम समय में राधा कृष्ण निकट होंगे, इससे हमें क्या है, लेकिन हमें तो अपना फ्यूचर दिख रहा है, मतलब हमें अपना आगे आने वाला समय दिख रहा है। वहाँ पर दिखाया जाएगा कि जैसा श्री कृष्ण की इच्छा होती है उसके मुताबिक श्री कृष्ण राधा के साथ कुछ फुर्सत के पल व्यतीत कर रहे होते हैं और इन सारे दृश्यों में आपको राधा कृष्ण बेहद निकट नजर आएंगे। कृष्ण कहेंगे कि राधा से आज तो मुझे कम से कम तुम आनंद के साथ विदा करो, कल मैं पाषाण का बन जाऊंगा तो क्या तुम मेरी उदास मूर्ति को देख करके तुम बार बार तकलीफ में रह पाओगी। राधा कहती हैं कि मेरा मन अत्यंत दुखी है तो मैं कैसे खुश हो जाऊं। कृष्ण यहाँ राधा को समझाते हैं, लेकिन राधा कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं होती। कृष्ण फिर राधा को पास बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही है राधा, कि मैं कल तक तुम्हें इसी तरह निहारता रहूं, एक तक मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। राधा कहती हैं कि मैं भी कृष्ण तुम्हें ही देखना चाहती हूँ, लेकिन कम से कम तुम एक अंतिम बार बांसुरी तो बजा दो। कृष्ण राधा की पसंद को आगे रखते हुए बांसुरी बजाते हैं और फिर धीरे धीरे करके श्री कृष्ण अगले सुबह होने तक पाषाण के बन जाने वाले हैं, जिसे देखकर राधा को बहुत तकलीफ होगी और वो कृष्ण को देखेंगे और कहेंगे कि ये दृश्य मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी है कृष्ण, अब मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है। कृष्ण कहते हैं अब तुम्हें कुछ भी सहना नहीं पड़ेगा राधा, और जैसे ही श्री कृष्ण पूरे मूर्ति के बनते हैं वहां से उनकी मूर्ति गायब हो जाती है, जिसे देखकर राधा को और भी ज़्यादा बुरा लगता है। वो और भी ज़्यादा रोने लगती हैं और वो रोते रोते कहती हैं, देवी तुलसी तुमने ये अच्छा नहीं किया, एक तो तुमने श्री कृष्ण को श्राप दिया और आज तुमने मुझसे मेरा द्वारकाधीश मेरा कृष्ण मुझसे छीन लिया।
अब मेरे पास जीने की कोई इच्छा ही नहीं बची है। तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है और आज मैं सब कुछ त्यागने पर विवश हो गई हूँ। राधा यहाँ पर रोते रोते बहुत ज़्यादा विलाप करने वाली हैं, श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मिस करने वाली हैं, लेकिन फिर वो कहेंगे कि अब रोने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अब कुछ करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि श्री कृष्ण के विलाप में राधा ये प्रण लेती हुई नजर आएंगी कि अब मैं कुछ ऐसा करूँगी जो अब तक किसी भी प्रेमिका ने अपने प्रेमी के लिए नहीं किया होगा। और वहाँ पर देवी तुलसी को स्वयं मुझे कृष्ण को लौटाना ही होगा। दिखाया जाएगा कि दाऊ सभा ले रहे होंगे, जहाँ पर वो द्वारका वासियों से साथ मांग रहे होंगे और कहेंगे कि कुछ क्षणों के लिए कान्हा हमारे साथ नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कान्हा के ना होने से हम सबको एक दूसरे की सहायता करके मिल बांट करके ये द्वारका में सुख शांति बनाए रखनी होगी। उधर महादेव कहेंगे माता गौरी से राधा की स्थिति देखकर कि अब इस प्रेम की सबसे बड़ी आगेश्वरी बनेगी राधा। एकमात्र राधा ही हैं जो अपने प्रेम की सहायता से अपने कृष्ण को एक बार पुनः से लौटा सकती हैं, वो द्वारका में कृष्ण को ला सकती हैं। उधर राधा आएंगी और वो अपने सब कुछ वस्त्र त्याग देंगी, अपने सारे आभूषण त्याग देंगी और हाथ जोड़कर दाऊ के सामने खड़ी हो जाने वाली हैं और वो कहेंगी कि मैं अब किसी भी हाल में द्वारका में नहीं रह सकती, इसलिए आप मुझे सबसे प्राचीन मंदिर के बारे में बताइए और मैं वहाँ पर साधना करना चाहती हूँ और कृष्ण को वापस लाना चाहती हूँ। राधा की ये बात सुनकर दाऊ कहेंगे कि क्या तुम अच्छे से सोच विचार करके ये बात कह रही हो? दाऊ कहेंगे कि हाँ ठीक है राधा, तुमने अगर मन बना ही लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। उत्तर दिशा के घने वनों में वहाँ पर एक महादेव का रुद्र मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर महादेव का कुपित रूप विराजित है, इसीलिए वहाँ पर कोई भी रुक कर अपनी आराधना पूरी नहीं कर पाता। ये सुनकर उल्मो कहता है राधा से कि मैं आपके साथ चलूंगा और आप पर जो भी कोई कठिनाई आएगी उसका मैं डटकर सामना करूंगा। बलराम दाऊ राधा को इशारा करते हैं और राधा बलराम दाऊ के इशारे पर उल्मुख को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती हैं। जैसे ही राधा द्वारिका से जा रही होती हैं वन की तरफ प्रस्थान करने के लिए, वहाँ पर जामवंती उन्हें रोक लेती हैं और भावुक हो जाती हैं और कहती हैं कि सारी गलती मेरी है, मैं सब कुछ समझ गई हूँ। और वो अपने सारे किए कर्मों का प्रायश्चित करती हैं। कहती हैं कि यहाँ पर द्वारकाधीश नहीं है, अब तुम ही द्वारका को संभाल सकती हो। राधा कहती हैं कि नहीं, द्वारका को संभालने के लिए बलराम दाऊ हैं और आप सब लोग हैं, किंतु कृष्ण को लौटाने के लिए मुझे घने वन में तपस्या करनी ही पड़ेगी। जामवंती कहती हैं मैं आप दोनों का ये अपार प्रेम देख कर के धन्य हो गई हूँ। राधा कहती है कि हाँ, ये वियोग नहीं है बल्कि मैं योग से कृष्ण को वापस लाऊंगी, तुम परेशान मत हो। जामवंती इमोशनल होती हैं और कहती हैं मुझे आपका प्रेम को समझने में बहुत गलत लगा और बहुत ज़्यादा देर हो गई, लेकिन आप सब कुछ त्याग कर श्री कृष्ण के लिए घने वन में तपस्या करने जा रही हैं। सच में आपका प्रेम अद्भुत है, आप जैसा प्रेमी कोई हो ही नहीं सकता। मैं बस यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द आप और श्री कृष्ण एक बार फिर से एक हो जाए और आप अपनी साधना में सफल हो। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में।